यस, इस धारा में अभिव्यक्ति सुख सुविधाओं में जल या विद्युत प्रदाय, आवागमन का रास्ता, सीढ़ियाँ, प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट और सफाई या स्वच्छता संबंधी सेवाएं सम्मिलित हैं। पाई पैरा। इस धारा के प्रयोजनार्थ सुख सुविधाओं के काटे जाने या रोके जाने में भूस्वामी द्वारा किए हुए माने गए ऐसे कार्य या लोग सम्मिलित होंगे जिनके कारण स्थानीय प्राधिकरण या किसी भी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुख सुविधाओं को काट या रोक दिया गया था। पाई पैरा। सुख सुविधाओं का उपभोग न करने देने संबंधी लंबित मामलों का अंतरण और निपटारा। ये समस्त आवेदन पत्र जिनमें धारा 12 राजस्थान भवन किराया तथा बेदखली नियंत्रण संशोधन अध्यादेश 1975 के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विद्यमान थी कि उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन के विषय में शिकायत की गई थी और जो ऐसे प्रारंभ की तारीख की किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थे, उन्हें धारा 12 को ऐसे प्रारंभ के पहले विद्यमान थी के उपबंधों के अनुसार निपटारे के लिए मजिस्ट्रेट की आमंत्रित कर दिए जाएंगे। पाई पैरा। किराएदारों की बेदखली किसी विधि या संविधा में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए जब तक कोई किराएदार इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय किराया पूर्ण परिमाण तक संदत करने के लिए तैयार तथा रजामंद हो, कोई भी न्यायालय चाहे किसी डिक्री के निष्पादन में अथवा अन्यथा किसी भूस्वामी के पक्ष में उक्त किराएदार को बेदखल करने की डिक्री उस समय तक पारित नहीं करेगा अथवा आदेश नहीं देगा जब तक कि वह उक्त न्यायालय का निम्नलिखित बातों के संबंध में समाधान न हो जाए कि पैरा। किराएदार ने उसके द्वारा देय किन्ही 6 मास के किराए की रकम का न तो संदाय ही किया है और न उसे निविदत ही किया है, या किराएदार ने जानबूझकर परिसर का पर्याप्त नुकसान किया है या करने दिया है, या किराएदार ने भूस्वामी की अनुज्ञा के बिना ऐसा कोई संनिर्माण किया है या करने दिया है जिसके न्यायालय की राय में परिसर में तात्विक रूप से परिवर्तन हो गए हैं या जिसके उसके मूल्य में कमी हो जाने की संभावना है, या किराएदार ने ऐसा कोई न्यूसेंस पैदा किया है या ऐसा कोई कार्य किया है जो उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिए उस परिसर को किराए पर दिया गया था अथवा जिसके कारण भूस्वामी के हित पर प्रतिकूलता और सारतः प्रभाव पड़ने की संभावना हो, या किराएदार ने भूस्वामी की अनुज्ञा के बिना समस्त परिसर या उसके किसी भाग का कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया है या किसी व्यक्ति दूसरे को किराए पर दे दिया है या अन्य किसी रूप में उसका कब्जा त्याग दिया है, या किराएदार ने किराएदार के रूप में अपनी हैसियत का त्याग कर दिया है या उसने भूस्वामी के स्वत्वाधिकार से इनकार कर दिया है और भूस्वामी ने अपने अधिकार का अधिजन्य नहीं किया है, या किराएदार के आचरण को माफ नहीं किया है, या किराएदार को भूस्वामी की सेवा या नियोजन में होने के कारण परिसर रहने के लिए दिया गया था और अब किराएदार ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रहा है, या भूस्वामी की युक्ति युक्त रूप से तथा सद्भावपूर्वक निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए परिसर की आवश्यकता है, स्वयं या अपने कुटुंब के उपभोग का अधिभोग के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के उपभोग या अधियोग
के लिए जिसकी प्रसुविधा के लिए परिसर क्षारित धारित है या किसी लोक प्रयोजन के लिए या परोपकारी उपयोग के लिए या किराएदार ने रहने के लिए उपयुक्त निवास स्थान बना लिया है, उसने खाली कब्जा अर्जित कर लिया है या उसको रहने के लिए आवंटित कर दिया गया है या वाद दायर करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 6 माह की निरंतर कालावधि तक परिसर का उपयोग बिना किसी युक्ति युक्त हेतु के उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए उसे किराए पर दिया गया था, अथवा भूस्वामी को निम्नलिखित कोई निर्माण कार्य करवाने के लिए परिसर की आवश्यकता है, किसी सुधार स्कीम या विकास स्कीम के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुरोध पर या क्योंकि परिसर मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है या किसी स्थानीय प्राधिकारी की अध्यपेक्षा पर या भूस्वामी से किसी प्राधिकारी ने किसी विधि के अधीन परिसर में अधिक भीड़ को कम करने के लिए अपेक्षा की है या यदि न्यायालय का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा व्यक्ति जो किराएदार का नौकर नहीं अथवा ऐसे नौकर के कुटुंब का सदस्य नहीं है, परिसर या उसके किसी भाग में 1 माह से अधिक की कालावधि तक इस प्रकार रह रहा था या रह रहा है कि वह और किराएदार सहभोजी न हो, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा कि निवास के लिए किराए पर दिया गया समस्त परिसर या उसका कोई भाग ऐसे अन्य व्यक्ति को किराएदार की ओर से किराए पर दिया गया था या दिया गया है। स्टॉप।